नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। वे कल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा में आज 2 मंत्री आपस में ही जिम्मेदारी की फेंका-फेंकी करने लगे। लेकिन खबर सबसे पहले हम मुकेश सहनी से जुड़ी हुई करेंगे। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं करेंगे। आज पटना स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया कि जब आपके तीनों विधायक पाला बदल करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ऐसे में क्या आप मंत्री पद से इस्तीफा करेंगे। उन्होंने साफ लहजों में कहा, साफ शब्दों में कहा कि वे इस्तीफा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री पर ये छोड़ देते हैं कि उन्हें अगर क्या रखना है या नहीं रखना है, या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। यानी कि मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं करेंगे। वे चाहते हैं कि बीजेपी के दबाव पर मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त कर दें, ताकि वे जनता में यह बता सकें, अपने समाज समुदाय के लोगों में बता सकें कि कैसे बीजेपी के लोग या फिर नीतीश सरकार उनके साथ उनको परेशान कर रही है। जबरन उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो एक तरह से कहें, जिस तरीके से कल आनन फानन में मुकेश सहनी के तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया, शाम में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी हो गई और बता दिया गया कि अब से ये तीनों विधायक जो वीआईपी के विधायक हैं वे अब भाजपा के विधायक कहे जाएंगे। आज विधानसभा में भी स्पीकर ने इस बात की जानकारी दी सभी सदस्यों को कि वीआईपी के जो तीनों विधायक थे, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह और राजू सिंह, ये तीनों विधायक अब बीजेपी के विधायक माने जाएंगे, क्योंकि कल इन लोगों ने विलय का प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया है और इसकी बाकायदा अधिसूचना भी जारी हो गई है। तो इस तरीके से मुकेश सहनी अब बिना विधायक वाले नेता हो गए हैं। मुकेश सहनी बीजेपी के सहयोग से विधान परिषद के सदस्य हैं। इनका कार्यकाल भी जुलाई 2022 यानी कि इसी साल जुलाई महीने में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि अभी बोचहां का उपचुनाव होने हैं, इस लिहाज से जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी अभी इन्हें मंत्रिमंडल से हटाने को लेकर के नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बनाएगी। अभी ये यूं ही बने रहेंगे। लेकिन अधिक संभावना है कि चुनाव के बाद, जो बोचहां में चुनाव होने हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी की छुट्टी हो जाए। आज मुकेश सहनी ने अपरोक्ष रूप से, या यूं कहें कि साफ साफ बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये लोग गरीब के बेटे को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने हमसे बात की, खुद अमित शाह ने हमसे बंद कमरे में बात की। हम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये हम नहीं बता सकते हैं। अगर हमने इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी तो देश भर में तहलका मच जाएगा। हालांकि क्या बातचीत हुई इसका उन्होंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यह बताने की कोशिश की कि हमें आप छोटा, हमें कमज़ोर समझने की भूल मत करिए। हम यूपी में भी जोरदार तरीके से हमने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने का हमें कोई अफसोस नहीं है। मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि बीजेपी चाहे जो कुछ भी कर ले, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने समाज यानी कि निषाद समाज की जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और वे किसी के आगे नहीं झुकेंगे, ऐसा मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वे अब बताते हैं कि अब मुकेश सहनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब वे बिना विधायक के मंत्री हो गए हैं। इन वीआईपी के पास एक भी विधायक नहीं है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर के पूर्ण बहुमत में बिहार में आ गई है। उसके साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम हैं ही। तो ऐसी स्थिति में सरकार पर कोई खतरा नहीं है। तो अब मुकेश सहनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बोचहां उपचुनाव रिजल्ट के बाद अधिक संभावना है कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी जो बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से इस आमंत्रण जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया।
इसके बाद उस आमंत्रण को सीएम नीतीश ने स्वीकार कर लिया है, उस पर हामी भर दी है और कल जो है 25 तारीख जो कल है 25 तारीख को दिन के 12 बजे विशेष विमान से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखनऊ जाएंगे। वहां पर योगी आदित्यनाथ जो दूसरी दफे यूपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सीएम नीतीश के अलावे देश के प्रधानमंत्री के अलावे गृह मंत्री समेत अन्य जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वे तमाम लोग शिरकत करेंगे। बाकी लोगों के शिरकत करने पर तो आश्चर्य नहीं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इसकी चर्चा आज जोरों पर है कि क्या अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी की जो रिश्ता था उसमें कमी आई है। क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के आगे सीधे तौर पर झुक गए हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, लोग बताते हैं, जानकार बताते हैं कि बिहार में अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और जेडीयू की पार्टी जो है वो तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अब बीजेपी से लोहा लेने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू की पूरी कोशिश थी कि वहां बीजेपी के साथ समझौता हो जाए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। लिहाजा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले मैदान में उतरना पड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि एक सीट छोड़ करके सभी अन्य सीटों पर जो कैंडिडेट थे, जो अधिकृत प्रत्याशी थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में, हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, लेकिन नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री, विधायक के अलावे पार्टी संगठन से जुड़े लोग थे। उन्होंने वहां पर खूब मेहनत की, खूब जनसंपर्क किया और यह बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की जरूरत नहीं है, बल्कि नीतीश मॉडल की जरूरत है। एक तरह से कहें तो जेडीयू नेताओं ने योगी मॉडल को खारिज कर दिया था और कहा था कि हम अगर यहाँ पर सत्ता में आते हैं, हमारी ताकत अगर बढ़ती है, तो हम बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार मॉडल काम कर रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार चहुमुखी विकास कर रहे हैं, उसी तरीके का विकास उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। लिहाजा यहाँ भी नीतीश मॉडल लागू होने की जरूरत है। अब जबकि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी की करारी हार हुई है, अधिकांश सीटों पर जेडीयू प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है, इसके बाद अब नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। कल तक उत्तर प्रदेश में भी नीतीश मॉडल लागू करने की बात करने वाली पार्टी जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार लखनऊ जाने वाले हैं, विशेष विमान से जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, वहां शामिल होंगे। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि हम आज बिहार विधानसभा की वो तस्वीर बताते हैं कि जब एक सवाल पर दो मंत्री आपस में ही फेंका-फेंकी यानी कि जिम्मेदारी की फेंका-फेंकी करने लगे। एक मंत्री ने कहा यह मेरे विभाग के अंदर का यह मसला नहीं है, तो दूसरे मंत्री ने कहा कि आप ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, आप ही इस मामले में कुछ करवाइए। हालांकि जब दोनों मंत्री एक दूसरे पर थोपा-थोपी करने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने नियमन दिया कि दोनों मंत्री बैठ करके इस मामले को सुलझाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर थोप रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों मंत्री बैठे और इस समस्या का, इस सवाल का जवाब ढूंढें कि कैसे यह सब कुछ होगा। दरअसल बीजेपी के विधायक जो दरभंगा से हैं, संजय सरावगी, उन्होंने सवाल उठाया ध्यानाकर्षण के माध्यम से कि बिहार की मठ मंदिरों की जो जमीन है, जो बेशकीमती जमीन है, उस पर भू माफियाओं की नज़र है, उसे अतिक्रमण करके बेचा जा रहा है, उसे फर्जी कागजात बना करके बजाप्ता उस भूमि का हरण किया जा रहा है, यानी कि उस भूमि पर जो दलाल हैं, जो माफिया हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, वे कब्जे में कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि विधि मंत्री पिछले एक साल में पूरे बिहार का भ्रमण किए और जमीन खोजा कि मठ मंदिर में कितने ऐसे मठ मंदिर हैं जिनकी जमीन अनिबंधित है। तो वैसे मठ मंदिर की संख्या
1509 हुई। तो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या 1509 जो मठ मंदिर थे उन मठ मंदिरों में करीब 25-26 हजार एकड़ जमीन जो गैर निबंधित है उसे निबंधित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। ध्यानाकर्षण का जवाब देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जवाब दिया और कहा कि जो भी मठ मंदिर की जमीन है वो जमीन अब भगवान के नाम पर होगा। उसमें रैयत में जो मठ के जो महंत होंगे उन महंत के नाम पर वो जमीन नहीं होगा। हम मठ मंदिर की जमीन को बचाने के लिए कृत संकल्प हैं। ऐसे में जो मठ मंदिर की जो जमीन होगी वो भगवान उसके मालिक होंगे, भगवान का मालिकाना हक होगा और जो पुजारी होंगे उनका नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज होगा। इसकी बाकायदा जानकारी उन्होंने दी। लेकिन संजय सरावगी ने पूछा कि जब विधि मंत्री ने पूरे बिहार का दौरा किया और खोजा कि 1509 ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, इसके बाद भी उस जमीन का निबंधन भगवान के नाम पर नहीं हुआ है, देवी देवताओं के नाम पर नहीं हुआ है, तो क्या इन एक साल में कितनी जमीन का रजिस्ट्री किया गया है भगवान के नाम पर। लेकिन इसका जवाब देने में कहीं ना कहीं रामसूरत राय असमर्थ साबित हुए। जैसे ही विधि मंत्री का नाम आया तो स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि विधि मंत्री प्रमोद कुमार भी सदन में मौजूद हैं, वे भी आपको इस सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमने पूरे बिहार का भ्रमण किया, हमने पाया कि 1509 ऐसे मठ मंदिर हैं जिनके हजारों की एकड़ की जमीन है वो निबंधित नहीं है। गैर निबंधित जमीन हमने पाया और इसकी जानकारी बाकायदा हमने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को दी। उन्होंने आग्रह किया, एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से आग्रह किया सदन के अंदर। प्रमोद कुमार ने रामसूरत राय से कहा कि आप जो गैर निबंधित जमीन है जिसे अतिक्रमण कर लिया गया है, जिस जमीन का कहीं कोई खोज खबर नहीं लग रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है, तो वैसे जमीन को चिन्हित कराने का काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। सीओ हैं जो अंचलाधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से आप जमीन को चिन्हित करवाइए और चिन्हित करा करके रिपोर्ट करिए धार्मिक न्यास बोर्ड को, जो हमारे अंडर में आता है, यानी कि विधि विभाग के अंडर में आता है। तब उस मामले में आगे रजिस्ट्रेशन का जो काम होगा वो होगा। लेकिन रामसूरत राय का कहना था कि धार्मिक न्यास बोर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है, निबंधन की बात है तो निबंधन विभाग अलग होता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि वे अपने आप को इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ते दिखे, जबकि विधि मंत्री के तौर पर प्रमोद कुमार ने कहा कि यह पूरा मामला अंचलाधिकारी से जुड़ा हुआ है, अंचलाधिकारी ही इस पूरे मामले को देखेंगे, निबंधन की प्रक्रिया तो बाद में होगी, पहले जमीन को चिन्हित कर लिया जाए, जमीन से अतिक्रमण हटा दिया जाए, तब रजिस्ट्रेशन या निबंधन हो जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड के पास अगर रिपोर्ट आती है तो उस आधार पर विधि विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन जो शुरुआती दौर का जो काम है वो कहीं ना कहीं अंचलाधिकारी का काम है। तो ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं रामसूरत राय, वे तमाम अंचलाधिकारियों को यह निर्देश दें कि मठ मंदिर की जितनी जमीनें हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उसकी पैमाइश कराई जाए और पैमाइश के बाद आप रिपोर्ट भेजिए, धार्मिक न्यास बोर्ड को रिपोर्ट भेजिए, हम निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि एक मंत्री दूसरे पर थोप रहे थे, दूसरे वाले मंत्री कह रहे थे कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए। यानी कि सरकार एक लेकिन दो मंत्री अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं अब उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि स्पीकर विजय सिन्हा ने साफ कहा कि यह मामला काफी गंभीर है, मठ मंदिर की जमीन है, वो जमीन अगर कोई बिक्री कर रहा है या फिर उसे अतिक्रमित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में देखने का काम दोनों विभाग का है। आप दोनों विभाग के मंत्री बैठिए, अधिकारियों के साथ बातचीत करिए और इस मुद्दे का, इस सवाल का समाधान खोजिए। तो आज सदन में दो मंत्रियों के बीच जो सवालों की या जवाब की फेंका-फेंकी दिखी वो सब लोगों ने देखा है। कल फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।